तम दशम स्कंद 20वां अध्याय। ठाकुर जी का वर्षा विहार का वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं। बड़ी सुंदर उपमाएं सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। यदि कोई जीव शुद्ध रूप से निरपेक्ष भाव से इन उदाहरणों का चिंतन करे तो उसका संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा, सारे संदेह दूर हो जाएंगे और वो परमार्थ के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर उपमाएं दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं वर्षा की ऋतु के वर्णन से। क्या बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आने से पहले जब ग्रीष्म ऋतु थी तो उसके ताप से क्या हो गया था, सारा जो जनजीवन है, पृथ्वी है, वनस्पति है, वो शुष्क प्राय हो गई थी। लेकिन वर्षा के जल से नवजीवन दान मिल गया। जैसे कहते कैसे हो गया, जैसे संसार में जब तक जीव भगवान के शरणागत नहीं होता तो बड़े प्रकार के क्लेश भोगता है। आध्यात्मिक क्लेश, आधिभौतिक, अधिदैविक ताप, सब प्रकार के जो रोग हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको सताते हैं। लेकिन जब कोई जीव भगवान के शरणागत हो जाता है तो वो नव जीवन प्राप्त करता है, अतिशय आनंद प्राप्त करता है। इस तरह से जैसे वर्षा ऋतु के आगमन पर ऐसे हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स पर दे रहे हैं कि अगर कोई भगवान के शरणागत नहीं होता तो उसका जीवन कैसे होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु से, गर्मी से सब ताप से झुलस जाते हैं, ऐसा वाला जीवन। एक कीर्तन में गाते हैं ना रसिक जन, जिस दिल में हो ना पैदा सावन लगन तुम्हारी, बर्बाद जिंदगी है बेचैन रूह बेचारी। उस दिल का क्या है कहना, जिस दिल में तू ही तू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी गुफ्तगू है। तो ये कीर्तन में ही कह रहे हैं कि जिस दिल में आपके प्रति प्रेम नहीं जगा, जो आपके शरणागत नहीं हुए गोविंद, उनका जीवन कैसा है, बर्बाद जिंदगी है बेचैन रूह बेचारी। हर समय कामनाओं से, वासनाओं से ग्रसित जीव कहां कहां नहीं डोलता, किस किस को अपना बाप नहीं बनाता व्यक्ति काम कराने के लिए। संसार के भोग कामनाएं उसको कहां कहां नहीं भेज देती। लेकिन जब कोई गोविंद के शरणागत हो जाता है तो उसको नव जीवन प्राप्त हो जाता है और उसके जीवन में शीतलता आ जाती है। आगे बता रहे हैं कि वर्षा कालीन जल में वर्षा जब होती है तो कितना परोपकार होता है पृथ्वी का जल वर्षण से। ग्रीष्मकालीन ताप शांत होता है, शस्य आदि उत्पन्न हो जाते हैं, सरोवर जल से पूर्ण हो जाते हैं। और कहते यह वर्षाकालीन बादलों की परोपकारिता की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन इतने परोपकारी होने पर भी विद्युत क्या आती है, जब बिजली दमकती है बादलों में तो वो कैसे आती है, बीच बीच में बादलों के छाती पर, बादलों के वक्षस्थल पर संचारित होती है। दूर दूर से देखा जाता है ना, कभी याद करके देखो, जब बहुत ज्यादा काले बादल छाए होते हैं, अगर हम बाहर खड़े हों तो कहीं कहीं दूर दूर बिजली थोड़ी थोड़ी, कहीं कहीं हमें दूर दूर अंतर देखते हैं कि संचारित होगी, एकदम से फिर विलीन होगी। एकदम से बिजली कड़कती है फिर विलीन हो जाती है बादलों में। कहते ये किसकी एग्जांपल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि पुरुष चाहे कितना भी गुणी क्यों ना हो, जैसे बादल यहाँ कितने गुणी हैं, कितना परोपकार कर रहे हैं, लेकिन ये बिजलियों की उपमा किसके दे दी, बादलों की तो उपमा दे दी किसी परोपकारी पुरुष से। और बिजली की उपमा दी है जगत की भ्रष्टा रमणियों से, जिसका मन चंचल है। तो कहते जगत की भ्रष्टा रमणियों का स्वभाव जो होता है वो बिजली की तरह ही होता है, बादलों में गरजने वाली जैसे दामिनी होती है उसकी तरह होता है। पुरुष चाहे कितना भी गुणी क्यों ना हो, वो उसकी ओर ध्यान ना दे करके अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ समय ही उनसे प्रेम करती हैं ऐसी स्त्रियां, और स्वार्थ सिद्धि होने के पश्चात अपनी इच्छा अनुसार अन्य स्थान पर चली जाती हैं। उनका प्यार कैसा होता है, जगत की जो ऐसी भ्रष्टा स्त्रियां होती हैं उनका प्यार कैसा होता है, कहते उनका जो प्रेम होता है वो दामिनी की भांति क्षण मात्र का ही होता है, थोड़ी देर के लिए ही होता है। बादलों के वक्षस्थल पर आती जाती हुई जगत की जो बिजली है उसकी जगत की भ्रष्टा रमणियों के चित्र को प्रदर्शन कर यहाँ पे जगत को सावधान होने के लिए उपदेश प्रदान कर रही हैं कि भैया सावधान होकर के जीवन जीना चाहिए। ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, अपने ही घर में आग नहीं लगानी चाहिए। वर्षा काल में कहते क्या होता है, जब कभी देखा होगा, वो कहते हैं हमारे पंजाब में तो कि गिद्दड़ और गिदड़ी का विवाह हो रहा है। वो क्या होता है कि बादल भी होते हैं, वर्षा भी हो रही होती है और धूप भी निकल आती है। तो जब धूप निकल आती है तो क्या होता है, इंद्रधनुष बन जाता है आकाश में। शायद किसी ने देखा होगा, 7 रंग का विबग्योर होता है वो, तो वो बन जाता है। तो कहते ये कैसा, ये चीज क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि
भगवान के प्रकट होने के तत्व को प्रकाशित करता है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष प्रकाशित हो जाता है, ये दिखा रहा है कि भगवान त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन त्रिगुणातीत होने पर भी वो त्रिगुणात्मक जगत में आविर्भूत हो जाते हैं। जगत के सब प्रकार के दोषों से शून्य होने पर भी वो इस दोष युक्त जगत में आकर के दृश्यमान हो जाते हैं। भगवान कभी राम अवतार लेते हैं, कभी कृष्ण अवतार लेते हैं, आकर के जगत के जीवों का आनंद वर्धन करते हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कहते इंद्रधनुष भी निर्गुण है, वो किसी गुण से युक्त नहीं है, लेकिन वो शब्द आकाश का गुण शब्द है। शब्द गुण युक्त आकाश में आविर्भूत होकर के निर्लिप्त रह करके कुछ देर तक जगत जीवों को आनंद प्रदान करता है और फिर समय पर अंतर ध्यान हो जाता है। वो इंद्रधनुष कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। जब बच्चे होते थे तो ये बोलते थे कि अभी गिदड़ और गिदड़ी का विवाह हो रहा है। हम जब वृंदावन आए तो पता चला यहाँ भी ऐसे ही बोलते हैं। और जो हमारे प्रभु जी तो पहाड़ी हैं उधर के अल्मोड़ा साइड के, तो प्रभु जी कहते थे हमारे यहाँ भी यही बोलते थे। तो ये सब जगह होता है तो इसका मतलब होता ही होगा। वर्षाकालीन मेघों का गर्जन सुन करके कहते मयूर जो होते हैं वो आनंद में विभोर होकर के अपने घर से बाहर निकल आते हैं, और जब गगन में काली घटाएं छा जाती हैं तो वो दर्शन करते हैं और अपनी पूंछ फैला फैला करके परमानंद में नृत्य करने लगते हैं मोर। लेकिन कहते जब ग्रीष्म ऋतु थी तब क्या मयूर कहाँ चले गए थे? तब भी कहते मयूर जो थे, हरे कृष्ण एक मिनट हर्षो मैनू दही कपड़ा मेरा छोटा को तो तसी को ही दे दे, नक पुंजली वो कपड़ा या दे। कह रहे हैं क्या होता है, जैसे कहते जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो जो मयूर होते हैं वो दावानल होता है, प्रखर धूप होती है, उस समय भी वन की ममता को छोड़कर मयूर कहीं अन्यत्र नहीं जाते, वहीं रह जाते हैं। जब वर्षा काल में मेघ आते हैं, मेघों का संचार होता है, तब कहते उनके मन में बहुत ही आनंद होता है मेघों को देख करके, तब फिर वो नृत्य करते हैं। जगत में भी ऐसा ही देखा जाता है। जैसे अभी ये तो बहुत अच्छी एग्जांपल ये संगरूर वासियों के लिए भी सिद्ध होगी। कहते जगत में भी देखा जाता है कि संसार में जीव जो है, जो गृहस्थी लोग होते हैं, दुखों से जर्जरित होकर के संसार को छोड़ करके भगवान का भजन करने की लालसा तो होती है, लेकिन स्त्री पुत्र परिवार में उलझे हुए लोग विषय भैवों में इतना लिप्त होते हैं, भाई इतना बड़ी कोठी बनाई है, ऐसे कैसे छोड़ करके चले जाएं। तो किसी भी प्रकार से अपने घर का, अपनी स्त्री का, परिवार का त्याग नहीं कर पाते, तो संसार में ही भोग करते रहते हैं ऐसे ही, लेकिन कष्ट भी पाते रहते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के घर में यदि कोई भक्त चूड़ामणि आ जाए, जैसे अभी गुरु में भागवत कथा होने वाली है थोड़े दिन में, तो भक्त चूड़ामणि आते हैं तो उनके मुख से श्री कृष्ण कथामृत का पान करके जो संसार का ताप कुछ शांत होगा, ऐसा समझ करके वो परमानंद में तृप्त हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। जैसे मेघ जो है, मेघों को देख करके मोर जो है वो परमानंद में नृत्य करने लगते हैं। यद्यपि पहले भी वो जंगल छोड़ के जाते नहीं मोर जब ग्रीष्म ऋतु होती है, लेकिन वर्षा ऋतु को देख करके बड़े ही आनंदित हो जाते हैं। इसी प्रकार कहते हैं घर गृहस्थी में उलझे हुए जीव भी घर गृहस्थी को छोड़ थोड़ी पाते हैं। पता है उलझे हुए हैं, फंसे पड़े हैं, निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पाते। मर के ही छुटकारा होता है व्यक्ति का घर से, तो कभी निकल नहीं पाता चाहते हुए भी, बहुत मुश्किल है। कोई विशेष ही कृपा हो जाए तो क्या कहना, नहीं तो ये घर गृहस्थी ऐसा जंजाल है, अंधेरा कुआं है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए कह रहे जैसे मेघों को देख करके मयूरों को आनंद होता है, इसी प्रकार कभी कोई भक्त आ जाए, वैष्णव पहुंच जाए गृहस्थों के पास, तो गृहस्थी लोग बहुत परमानंद में मगन हो जाते हैं। उनको देख करके प्रफुल्लित हो जाते हैं कि चलो हम तो नहीं निकल पाए थे, कुछ भगवत कृपा से हमें अभी साधु संग प्राप्त हो गया, अब हम भी क्या है थोड़ी देर के लिए कथा श्रवण करेंगे, इनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ऐसे ही कहते सारस एक जलचर पक्षी है। सारस जलचर पक्षी विशेष है, वो सर्वदा जलाशय के किनारे रहते हैं और विचरण करते रहते हैं। जलाशय के किनारे से इतना प्रेम करते हैं कि जब वर्षा काल होता है तो बहुत कीचड़ हो जाता है तालाबों के पास, कांटों से भरे होने पर भी उस स्थान को छोड़ नहीं पाते। इसकी उपमा दे दी है संसार के जीवों से। संसार के जीव कहते इतने व्यक्ति विषयासक्त होते हैं, इनकी अवस्था भी ऐसी ही है। संसार में बहुत प्रकार के कांटे हैं, कांटों का, कष्टों का प्रचुर भोग करने पर भी संसार के प्रति आसक्ति का त्याग नहीं कर पाते। सर्वदा पुत्र, हाय पैसा, हाय पुत्र, हाय घर, हाय मेरा ये, हाय मेरा ये, इसी में ही व्यस्त रहते हैं। यद्यपि कष्ट भी पा रहे हैं लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहे। एक ऐसी मीठी जेल है। ऐसा ही जैसे सारस पक्षी भी, जो जलचर पक्षी होते हैं, वो इतना कीचड़ होने पर भी, वर्षा काल में बहुत कीचड़ हो जाता है लेकिन वो अपने स्थानों को नहीं छोड़ते। कहते वर्षा काल में क्या होता है, प्रबल वेग के कारण जो नदियां हैं वो अपने बांध तोड़ करके जो है सारी भूमि जलमय हो जाती है। कैसे? कहते कलयुग में बड़े पाखंड चलेंगे,
बहुत पाखंड चलेंगे, कुयुक्तियां चलेंगी, अकाट्य कुतर्क चलेंगे, ऐसे कुतर्क करेंगे लोग कि जो सही बोल रहा है उसको तो चुप करा देंगे और गलत वाले का बोलबाला हो जाएगा। ऐसा देखा जा रहा है अभी। और कहते ऐसे धर्म की मर्यादा जो है छिन्न भिन्न हो जाएगी। भागवत में लिखा है कलयुग में संप्रदाय जो से युक्त जो ज्ञान है वो लुप्त हो जाएगा। जो अपसंप्रदाय है उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, ऐसा देखा जा रहा है अभी। जो संप्रदाय है उसमें दोष दिखाई देते हैं और संप्रदाय में कोई शुद्ध संत रहेंगे भी नहीं, क्योंकि जहां शुद्धता होगी वहीं तो होगा। संप्रदाय जबकि शुद्ध होती थे लेकिन संप्रदाय में दोष आ जाएंगे, ऐसा वर्णन है भागवत जी में। तो इसीलिए कहते कलयुग में जैसे सब आचार विचार नष्ट हो गए, धर्म की मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाती है, ऐसे ही वर्षा काल में जैसे वर्षा काल में नदियां अपने बांध तोड़ करके भूमि जल में हो जाती है, ऐसे ही हो जाएगा जैसे कलयुग में हो रहा है। वर्षाकालीन कहते मेघ क्या करते हैं, वायु के द्वारा संचालित होकर के समस्त जीवों को तृप्त करते हैं, वर्षा करते हैं सब जगह जाकर। कैसे करते हैं वर्षा, आपको पता है नियम क्या होता है? जहां पर गर्मी ज्यादा होगी वहीं पर ठंडी वायु अपने आप चलेगी। वायु हमेशा ठंडे से गर्म की तरफ बहती है, नियम है ये। तो जिन इलाकों में गर्मी पड़ती है, जब गर्मी सूर्य के ताप से बढ़ती है तो उन इलाकों की वायु ठंडी हो जाती है, गर्म हो जाती है। जब वायु गर्म हो जाती है तो ऊपर उड़ती है, हल्की हो गई, ऊपर उड़ गई। और उस स्थान को घेरने के लिए जहां पहाड़ों में ठंडी वायु होती है वो ठंडी वायु गर्म की तरफ चल पड़ती है, ठंड वाली वायु, ठंडी वायु। इस तरह से कहते क्या होता है, मेघ द्वारा संचालित होकर के, जो मेघ जो है वायु द्वारा संचालित होकर के, बादल जो है वायु द्वारा वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर बादल नहीं है, तो वहां पर जाकर के वर्षा करते हैं। कैसे कहते, ऐसे करते हैं जैसे कहते धनी व्यक्ति होते हैं बहुत सारे, उनको कोई अच्छा सद ब्राह्मण मिल जाए, कोई पुरोहित मिल जाए, तो वो उस ब्राह्मण या पुरोहित के उपदेश के अनुसार क्या करते हैं, निर्धन और पीड़ित लोगों का पालन करते हैं, उनकी रक्षा के लिए खुले मन से धन को दान करते हैं, जैसे बादल वायु द्वारा चालित होकर के वर्षा करते हैं। इसी प्रकार कहते सत उपदेश के अभाव में कई बार देखा जाता है बहुत सारे धनी व्यक्ति अपना कार्य धन जो है वो गलत कार्यों में खर्च कर देते हैं और इस प्रकार अपना बहुत सारा धन खराब कर देते हैं। लेकिन यहां पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे वर्षाकालीन बादल जो हैं अगर उनको वायु संचालित करके ले जाती है कहीं बढ़िया जगह, तो वहां पर वो अपने बादल वहां पर वर्षा करके उनको तृप्त कर देते हैं। इसी प्रकार अगर हमें क्या करना चाहिए, किसी सही सत व्यक्ति के परामर्श को ग्रहण करके ही अपने धन को खर्च करना चाहिए। बाबा महाराज के पास एक व्यक्ति आया था, आज भी याद आता है, बहुत धनी व्यक्ति था वो, उसका अपना प्राइवेट जेट था, आज से 20 साल पुरानी बात होगी, 25 साल पुरानी। आके रोता रहा 1.5 घंटा तो पहले, फिर बोला बाबा मेरे पास इतना पैसा है, मैंने इतना धन कमाया, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। मेरी 3 संतान है और 3 बेटे हैं, बेटियां भी अच्छी जगह शादी होगी, बेटे 3 हैं मेरे। तो बोला तीनों बेटों में से एक बेटा मेरा इतना नालायक निकल गया कि वो अयाशी करने के लिए एक लड़की के साथ घूमने के लिए एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर दे पैसा। क्या मैंने धन इसलिए कमाया था कि वो एक दिन में इतना पैसा खर्च करेगा? तो इस तरह से वो रो रो के अपना जीवन यापन कर रहा था। इसको कहते हैं कर्म व्यक्ति के। एक और महाशय मिले थे, कोई बहुत बड़ी होटल्स की चेन होती है, वो क्या होटल था प्रभु जी, हमारे घर के पास था जो दिल्ली में एयरपोर्ट के पास महिपालपुर में बहुत महंगा होटल होता है, जो क्या नाम था उसका, रेडिसन, पता नहीं क्या, कोई चेन होती है बहुत महंगी। उन होटल्स में कमरा भी 10-12 हजार रुपए का एक दिन का होता है। वहां पर एक बहुत अमीर व्यक्ति जो हमारे गुरुजी को आया था मिलने, वो उस होटल में एक दिन काट रहा था रह करके। पैसे उसके पास बहुत थे लेकिन उसके बच्चे तो जो इतने बिजी थे कि उनके पास समय नहीं है, तो इसीलिए वो होटल में रह करके दिन काट रहा है। इसके विपरीत एक व्यक्ति था जिसके पास कोई धन नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं, सिंपल सरकारी नौकरी से पीएन रिटायर हुआ व्यक्ति, और घर में उसकी बहू उसको गरम गरम रोटियां खिलाती है बिठा करके। किस्मत किसकी अच्छी है बताओ? तो ये जरूरी नहीं होता कि धन से हमें शांति मिल जाएगी। इतना धन है जिसके पास, जो होटल रेमंड या शायद क्या नाम है होटल का, मैं तो बोल रहा हूँ, रेडिसन शायद था, पता नहीं, वो दिल्ली में एक होटल है बहुत महंगा एयरपोर्ट के पास, वहां पे रुका हुआ था वो। तो वो कितने दिन वहां पर बैठा, अच्छा रेडिसन होटल है, तो रेडिसन में बैठा था वो व्यक्ति और वहां पे वो दिन काट रहा था। तो क्योंकि उसको कोई मालिश नहीं करता, और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पीएन रिटायर हुआ है अपने घर में, और उसकी जो बहू है इतनी अच्छी आई है कि वो उसको सेवा करती है, चरणों में तेल लगाती है, उसके
रात को सोने से पहले, और पिताजी पिताजी कह करके सारा दिन संबोधित करना। माता पिता को क्या चाहिए, परिवार इर्द गिर्द घूम रहा, और क्या है, बस प्राप्ति हो गई सारी, सारे सुख मिल गए, धर्म अर्थ काम इसी संसार में रहते हुए। चलो भाई, भक्ति एक अलग वस्तु है, वो तो करनी चाहिए, लेकिन नहीं भी कर रहा तो किस्मत किसकी अच्छी हुई इतना धन कमाने पर भी। तो ये यहाँ पर समझा रहे हैं भैया, धन को क्या है, सेवा में लगाना चाहिए। सेवा में लगाने से धन जो है वो सही जगह व्यय होगा तो खुशियां लेकर के आएगा, नहीं तो अगर गलत जगह धन व्यय होगा, गलत चीजों में व्यय होगा तो काम खराब करेगा ही। इस तरह से परमहंस शिरोमणि शुकदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु के वर्णन में प्रवृत्त होकर के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विविध प्रकार के सत उपदेश दे करके अज्ञान से अंधे जीवों का परम उपकार कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रदर्शित सभी उदाहरण अनमोल हैं। यदि कोई शुद्ध रूप से निरपेक्ष भाव से इन उदाहरणों का चिंतन करे तो संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा, सारे संदेह दूर हो जाएंगे, परमार्थ के पथ पर एकदम से बढ़ जाएगा। कितनी यहाँ पर देखो, वर्णन तो वर्षा ऋतु का चल रहा है और कितने सत उपदेश यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं श्री शुकदेव गोस्वामी। आगे फिर और कुछ श्लोकों में, थोड़े से श्लोकों में वर्णन है बड़ा सुंदर। कह रहे हैं क्या हुआ कि अब जो है यहाँ पे एक साथ 3-4 श्लोकों में थी प्रकाश थी। हाँ, ये आ गया। कहते वर्षा ऋतु के आगमन से वृंदावन की भूमि बड़ी सुंदर सज गई, बहुत ही सुंदर सज गई, और जितने वृक्ष थे उन पर पत्ते आ गए, अतुलनीय शोभा को धारण कर लिया, और जितने भी भूमि थी वो हरी हरी घास से भर गई, और खजूर जामुन आदि परिपक्व होकर के वन भूमि की शोभा को बढ़ाने लगे। सबको पता है खजूर के पेड़ से अपने आप खजूरें गिरती हैं जब वर्षा ऋतु होती है। तो इस तरह से इतनी संपदा को देख करके, इतनी शोभा को देख करके वन भूमि की कृष्ण और बलदेव जी अपने ग्वाल बालों को साथ लेकर के गोचारण के बहाने वन में पहुंच गए। अब वहां पर जो गायें हैं वो दुग्धवती गायें हैं, थनों के भार से उनसे चला नहीं जा रहा है। ऐसी गायें मोटी मोटी ताजी ताजी गायें, बढ़िया दुग्धवती गायें वन पथ में कृष्ण के साथ साथ चलने में असमर्थ हो रही हैं। इतनी मोटी मोटी गायें हैं, वन उनके जो थन है उनके भार इतने हैं कि वो चल नहीं पा रही, तो पीछे रह जाती हैं। और कृष्ण जैसे ही उनका नाम लेकर के पुकारते हैं, दौड़ती हुई सींग उठा करके एकदम से कृष्ण के निकट आ जाती हैं। कहते उनके थनों से अपने आप दूध की धारा गिरती रहती है हर समय, और सारा वनपथ गीला हो जाता है। कृष्ण जब वन भूमि में उपस्थित होकर के मधुर मुरली नाद करते हैं, तब जो वनवासिनी पुलिंद रमणियां हैं, जो वहां पर रहने वाली भिल्लियां हैं, वो प्रेमानंद में विभोर होकर के कृष्ण दर्शन की लालसा से रास्ते के किनारे आकर के खड़ी हो जाती हैं। इन पुलनियों का भी, जो ये पुलिनियां हैं, पुलिंदवासिनी जो रमणियां हैं, इनका भी बड़ी सुंदर महिमा गाई है गोपियों ने कि इनका कितना सौभाग्य है कि ये आराम से कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। वन के वृक्ष लता आदि नए नए विकसित पुष्पों के गुच्छों से मधुधारा बरसा रहे हैं, जिससे वन भूमि गीली होती जाती है। पर्वतों से जल की धाराएं निकल रही हैं और द्रुत गति से प्रवाहित हो रही हैं कलकत नाद करती हुई। तो ऐसे कहते हिरण मयूर आदि पक्षी भी बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं, कृष्ण का दर्शन करते हैं, और ऐसी शोभा देख करके वृंदावन की कृष्ण का जो मन है वो परमानंद में विभोर हो जाता है। अगर इस प्रकार का कभी दर्शन करना हो तो वृंदावन आइएगा, हम आपको लेके चलेंगे। अगस्त के महीने के बीच में, मिड में या थोड़ा एंड में जाना चाहिए, इधर कामा साइड जो आदि बद्री केदार है। इतने सुंदर पर्वत जो है पूरा हरे भरे हो जाते हैं, इतना आनंद। वहां कई प्राकृतिक झरने भी हैं, प्राकृतिक झरने। कभी वर्षा के समय पहुंच जाओ तो वहां पूरा पानी दिखाई देता है, जैसे वहां पर गंगोत्री की धारा है, यमुनोत्री की धारा है, तो पूरा पानी आता हुए दिखाई देता है वहां पर। तो ऐसे बड़ी सुंदर वृंदावन की शोभा है। हाँ जी प्रभु जी, हाँ वो तो बाद में बन जाएगा, अभी तो पहले अब गिरिराज जी आओ। तो इस तरह से कहते वर्षाकालीन वन शोभा के दर्शन के बहाने वन भूमि में चारों ओर भ्रमण करते करते कृष्ण जब देखते हैं कि भाई जलधारा होने लगी मेघों से, तब वो बलराम, श्रीदाम, सुबल, गोपालकों को साथ लेकर के जल्दी जल्दी भाग भाग करके, जब वर्षा होती है तो सब अपना सर बचाते हैं, वही पानी ना पड़ जाए। कृष्ण बहुत बड़े वट के वृक्ष के नीचे कोटर में या किसी पर्वत की बड़ी गुफा में प्रवेश कर जाते हैं, और वहां पर बैठकर ग्वाल वालों के साथ जो वन में उत्पन्न होने वाले कंद, मूल, फल आदि का आनंदपूर्वक भोजन करते हैं। कभी कभी किसी जलाशय के किनारे स्थित शिला पर बैठ जाते हैं और घर से लाए हुए दही, भात, दाल, शाक, अचार, भोजन सामग्री का हास परिहास पूर्वक भोजन करते हैं। ये स्थान भी है ब्रज में, कामा में भोजन थाली है, जहां पर आज भी प्राकृतिक भोजन थालियां हैं, पत्थर की बनी हुई थालियां, जिनमें कृष्ण बैठ करके भोजन करते थे सखाओं के साथ। दूध कटोरा है, भोजन थाली है, ये सारे स्थान हैं। ये जो श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, ये कोई ऐसे चंडू खाने की गप्पे नहीं चल रही यहाँ पर
कि हाँ पता नहीं क्या होगा, कहाँ होगा, 5000 साल हो गए, पता नहीं हुआ भी है कि नहीं हुआ। सारा कुछ एज इट इज, लीलाएं जो वर्णन चल रही हैं ये एज ही हुई हैं और उनका पूरे प्रमाण है आज भी ब्रज में। आप कभी आओ, आपको दर्शन होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं अखिल ब्रह्मांडपति हैं। ये कौन है? कृष्ण, जो यहाँ पर एक रूप में नारायण के रूप में शैया पर वास करने वाले, लक्ष्मी जी चरण पलोटती हैं कोमल कोमल हाथों से, वो अखिल ब्रह्मांडपति नित्य नव लीला रस का स्वादन करने वाले श्री कृष्ण के मन में जैसी लीला करने की इच्छा होती है, उनकी लीला शक्ति उसी के अनुसार उनके लीला क्षेत्र को और उनकी लीला के पार्षदों को विभावित कर देती है। उनकी वर्षा विहार करने की इच्छा को जान करके लीला शक्ति ने क्या किया? वृंदावन की वन भूमि, वृक्ष लता, पशु पक्षी, वनवासी, नर नारियों को ऐसे सुसज्जित और विभावित कर दिया कि कृष्ण पूर्ण रूप से वर्षा के विहार का आनंद ले सके। वर्षा के जल के कारण वृंदावन के घास क्या हो गए थे? मैदान हरी हरी घास से सुसज्जित हो गए थे। कृष्ण के नैनानंद का वर्धन कर रहे थे। तो गाय बैल बछड़े क्या कर रहे थे? आगे आगे के भाग को, कोमल कोमल भाग को घास के खा के आराम से तृप्त होकर के नेत्र बंद करके बैठ गई गाय। कुछ गायें तो जो बहुत थनों के भार के कारण असमर्थ हो गई थी चलने में, वो तो शयन कर रही थी। बड़ा सुंदर झांकी वर्णन करे। कुछ खड़ी थी, कुछ मैदान में घूम फिर करके चल रही थी और कुछ आकर के कृष्ण के निकट आकर के कृष्ण के अंगों को चाट रही थी। और कृष्ण ऐसे आराम से नारायण वाले पोज में लेटे हुए हैं आराम से, और कोई सखा तो उनके चरण दबार है, किसी सखा की गोद में सर रखे हुआ है कृष्ण ने, और कोई सखा उनकी पीठ की तरफ बैठा है, ऐसे कोई गाय उनको आकर के चाट रही है। इस दृश्य को देख करके, ये सारी चीज को देख करके आनंद घन विग्रह श्री कृष्ण आनंद रस में मत्त और पुलकित हो गए। और इस प्रकार के थे वन भूमि की वर्षाकालीन शोभा और गाय बाल आदि के वर्षाकालीन घास चरने को देखकर कृष्ण परमानंद सागर में डूब गए और गोपाल को और बलदेव जी को साथ लेकर के वन में विचरण करते हुए विविध क्रीड़ा विहार आदि के बाद वर्षा ऋतु का अनुमोदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए जाते हैं। यहीं पर व्योमासुर का वध हुआ था। यहीं पर चोर सिपाही का खेल खेलने लगे थे एक बार सखा। फिर व्योमासुर का नाम का असुर आया था, उसकी कथा बाद में आएगी। तो अभी ये हमने सुना वर्षा ऋतु का वर्णन। अब आगे शरद ऋतु का वर्णन शुभदेव गोस्वामी कर रहे हैं। कहते सारा वर्णन करने के बाद अब यहाँ से वर्षा ऋतु ने वृंदावन से विदाई ले ली, कृष्ण को वर्षा विहार का आनंद करवाया, आस्वादन कराया। अब वर्षा ऋतु जो होती है ना, उससे क्या होता है? मलिनता दूर हो जाती है। क्यों? सारा दिन बारिश होती है ना, तो देखना क्या होता है, पूरे पत्ते वत्ते साफ हो जाते हैं, सब जगह भूमि साफ हो जाती है, सब जगह निर्मल हो जाता है। उसके बाद आती है दीपावली वाली दिन, शरद ऋतु बोलते हैं जिसको। वर्षा ऋतु अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, तो सितंबर के मिड से लेकर के अक्टूबर और नवंबर के मिड तक ये शरद ऋतु बोलते हैं इसको, जिसमें अश्विन और कार्तिक का महीना होता है। अश्विन के महीने में नवरात्रे आते हैं, कार्तिक के महीने में दिवाली आती है। हम सबको पता है दीपावली के दिन कैसे होते हैं, सब घरों में भी सफाइयां चल रही होती हैं, बाहर की भूमि भी स्वच्छ हो जाती है पूरी। और ये नियम है, जैसे जब अगस्त के महीने में बहुत बारिश होने के बाद, जब भादों के महीने का सूरज निकलता है ना, उसके बाद जब बारिश हो चुकी है, तो अश्विन के महीने की जो धूप होती है वो कीड़े मारने की शक्ति होती है उस धूप में। इसीलिए जितने भी कपड़े इत्यादि हैं सर्दी के, उस समय निकाल करके धूप में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि जो भी कीड़ा उनके अंदर थोड़ा पैदा हो जाता है, कुछ ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं, इसलिए स्मेल आती है कपड़ों से, अंदर रखे हुए रजाई इत्यादि या गर्म कपड़े, तो उनको जब बाहर धूप में डाल दिया जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण बड़ा स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, और फिर वो धूप जो है वो सारे कीड़ों को मार देती है। उस धूप में एक विशेष शक्ति होती है। इसीलिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं अब जो है शरद ऋतु का, कि वर्षा की मलिनता को दूर कर श्री कृष्ण को अभिनव रूप में क्रीड़ा रस का स्वादन कराने के लिए वृंदावन में शरद ऋतु का आगमन हुआ है। शरद ऋतु वर्षा ऋतु से भी ज्यादा सुखदायी होती है। शरद ऋतु ने आकर वर्षा ऋतु के द्वारा गगन में फैलाई हुई मेघमाला को खंड खंड करके दूर भगा दिया। अब तो मेघ होते नहीं, आकाश पूरा साफ हो जाता है। नदियां, हृद, तालाब जो है वो क्या होता है, उनका जल, पहले तो वर्षा काल में क्या होता है, जल मटमैला हो जाता है। आप कभी भी जाके देखना, गंगा जी पहुंचना मई जून के बाद, जुलाई के महीने में गंगा जी का पानी पूरा मटमैला हो जाता है। क्यों? पीछे पहाड़ों से मिट्टी भी घुल घुल करके आ रही होती है। तो अब लेकिन जब शरद ऋतु आती है, जब कार्तिक का महीना होता है, तब कभी जाकर के गंगा जी में स्नान कीजिए, देखना कैसा निर्मल पानी हो जाता है अपने आप। क्योंकि ये नियम है, शरद ऋतु में क्या होता है, तालाब, नदियां जो है सारे जल उनका स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल निर्मल हो जाता है, कांच जैसा स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। तो कहते हैं वर्षाकालीन वायु की उग्रता को शांत कर
शरद ऋतु की वायु ने उसको अपने वश में कर लिया शरद ऋतु ने, और इच्छा के अनुरूप मृदु गति से संचारित करने लगी। अब वह जो शरद ऋतु होती है ना, कार्तिक के महीने में बड़ी सुंदर वायु चल रही होती है, बड़ा ही अच्छा लगता है कार्तिक का महीना सबको। इसीलिए एक तो दीपावली के दिन होते हैं, वैसे ही मन में बड़ा उल्लास होता है। फिर उसके बाद बाहर का वातावरण भी बड़ा अच्छा हो जाता है, बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होती, बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान नहीं होता, बड़ा ही निर्मल वातावरण होता है। तो कहते वर्षा ऋतु की सेवा से वृंदावन की प्रकृति का जो विपर्य हुआ, विपर्य हो गया मतलब थोड़ा खराब हो गया था काम, शरद ऋतु ने आकर उसका सुधार कर दिया और उसके अपने मन के अनुरूप श्री कृष्ण की सेवा करने में प्रवृत्त हुई है। अब यहाँ पर बहुत ही मधुर परिवर्तन हुआ है शरद ऋतु आने से वृंदावन में। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी अनेक उदाहरणों के साथ जीवों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते वर्षा काल से क्या हुआ था, सारा जलाशय का जल जो है कीचड़ हो गया था, कलुषित हो गए थे जलाशय जितने भी थे। लेकिन और वर्षाकालीन जलाशयों के मलिन जड़ को देखने पर उनमें कोई देख के ऐसे लगता ही नहीं था कि ये कभी स्वच्छ भी हो सकता है जल। जैसे यमुना जी इतनी चढ़ गई थी इस बार वृंदावन में कि हमारे मठ तक यमुना जी आ गई थी, तो इतना मतलब मटमैला पानी था, लगता था ये पानी कहाँ साफ होगा कभी। तो उस तरह कहते उस समय जो पानी के अंदर कमल और कलहार आदि जलीय जो पौधे हैं वो भी खिल जाते होते हैं, लेकिन वर्षा काल में नहीं रहते क्योंकि इतनी तेज बाढ़ आ जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए जल का अस्वाभाविक वेग, जल में भंवर पड़ते हैं, गोल गोल घूमता है पानी, गंभीर्य आदि सबके लिए असहनीय होता है वो वर्षा काल में। हम लोग परिक्रमा करते हैं तो देखा नहीं जाता होता यमुना जी की तरफ, इतना तेज वेग से जारी होती है यमुना जी, कई बार ऐसे लगता है कि चक्कर ही ना आ जाए कहीं, क्योंकि पास से हम गुजर रहे होते हैं, वहीं से परिक्रमा मार गए, क्योंकि इतना तेज होता है यमुना जी का जल में बहाव पानी का। तो इसलिए वर्षाकालीन जल के स्वभाव ने जगत को दिखा दिया कि मनुष्य को अति समृद्धि प्राप्त होने पर वह कैसे मलिन विचारों वाला और लोगों के लिए दुखदायी हो जाता है। जब किसी के पास बहुत सारा धन आ जाए, बहुत सारी संपत्ति आ जाए, बहुत उसका सम्मान बढ़ जाए समाज में, तो वो किसी को कुछ गिनता नहीं है, वो सबके उस सर के ऊपर पैर रख के चलने लग जाता है। लेकिन शरदकालीन के समागम से कहते क्या होता है, जल के सारे दोष दूर हो जाते हैं, कमल कलहार आदि कुसुम खिलने से शोभा बढ़ जाती है। जैसे एक योग भ्रष्ट साधक जब है साधन कर रहा था, योग से भ्रष्ट हो गया, गिर गया, तो दोबारा अगर फिर उठता है, साधन का अनुष्ठान करता है, तो जैसे उसके पूर्व दोष विनष्ट हो जाते हैं, वह फिर से चित्त की प्रसन्नता प्राप्त करता है। और साधन से क्या होता है, प्रसन्नता तो मिलती है ना। अब जिसकी अभी तक माला पूरी हो गई, कथा भी होगी, सुबह की उसने सेशन ज्वाइन किया, कीर्तन कर लिया, शाम को भी कथा ज्वाइन कर ली। जो साधक होते हैं ना, वो सारा दिन यही हिसाब लगाते रहते हैं, चलो माला हो गई, कथा सुन ली, कीर्तन हो गया, आज का दिन ठीक ही निकला। ये भक्तों का एक स्वभाव होता है, तो वो तो खुश हो जाते हैं, उनको तो बड़ा चित्त प्रसन्न हो जाता है, सोते समय थोड़ा निश्चिंत से होते हैं। जिनकी बेचारों की आज बातों में लग गए, या कोई फिल्म देखने लग गए मोबाइल पे, या कोई टाइम ज्यादा खराब कर दिया फेसबुक ने, जिनकी माला पड़ी है, अब उनको टेंशन हो रही है, 9:30-10 बज गए, अभी माला भी पूरी करनी है, और कईयों की तो माला रह भी जाती है, तो उनको क्या है, उनको बड़ा ही दुख होता है, फिर परेशानी हो जाती है कि कैसे होगा, और कई बार छोड़ भी देते हैं, तो ऐसे वाला रहता है। तो इसीलिए कह रहे हैं योग भ्रष्ट साधक जो है चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, यथाचित साधन की संपदा प्राप्त कर लेता है। शरद ऋतु जैसे आती है, जैसे शरद ऋतु आने पर दोबारा सरोवर अपनी मर्यादा में चलने लगते हैं, नदियां तालाब आदि, वैसे ही एक साधक भी योग भ्रष्ट अगर मान लो हो जाए, वैसे हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। आगे हम कल इसकी कथा थोड़ी सी रह गई है, श्रवण करेंगे। फिर वेणु गीत का वर्णन आएगा, गोपियों ने वेणु गीत का वर्णन किया, इतना सुंदर ये वेणु गीत है, बहुत ही प्यार से यहाँ पर वो प्रेम से गोपियां जो है सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कितना महिमा यहाँ पर कृष्ण की वेणु की गाई है। तो 5 गीत हैं भागवत जी में, उसमें वेणु गीत विशेष रूप से श्रवण करने योग्य है, और हमारा सौभाग्य है हम विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की टीका, श्री जीव गोस्वामी जी की, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद की टीका के साथ इसको श्रवण करेंगे। तो ये 1 दिन का शायद रह गया कल का मैक्सिमम, उसके बाद से फिर वेणु गीत शुरू हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो